हाय दोस्तों, पिंकी मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च है। 8 मार्च 8/3/2026 का ये वीडियो है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को जो मनाया जाता है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक हम छोटा सा प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं अपनी सभी बहनों को और माताओं को भी, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड की महिलाओं के लिए है, केवल भारत की महिलाओं के लिए या पर्सनल कुछ लोगों के लिए नहीं है। आज के आधुनिकता और तकनीकी की दुनिया में हम लोग इतने खो गए हैं कि सारी महिलाएं अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में तो आगे कर रही हैं और स्किल्स सारे सिखा रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, लोग कहते हैं कि दया की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की महिलाएं अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी जो वात्सल्य है, प्रेम है, दया है, वो बच्चों के अंदर नहीं सिखा पा रही हैं। नैतिक शिक्षा में और नैतिक शिक्षा के सबसे मूलभूत कारण है दया। अगर जिस इंसान के अंदर, जिस महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग के अंदर दया नहीं है, फिर वो साक्षात राक्षस है। आज दया की ही कमी है और मानवता और महिलाओं के अच्छे संस्कार न देने का एक न देना भी एक रीज़न है। नहीं तो देखिए पूरे वर्ल्ड में आज की स्थिति क्या है। इतनी भयावह स्थिति है कि एक दूसरे कंट्रियां एक दूसरे को खाने को, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए परेशान हैं। उनको संतोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने के, पहनने के, रहने की कमी है, लेकिन नहीं, उनके अंदर दया ही नहीं है। दया की भावना, प्रेम की भावना ख़त्म हो चुकी है। वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो प्रेम और दया और वात्सल्य का जो भाव है, वो इंसान के अंदर से ख़त्म होता चला जा रहा है। सभी मानव एकदम कंप्यूटर रोबोट की तरह हो गए हैं। उनकी फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई हैं। आज महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को दया, अगर उनको किसी चीज़ पे नहीं भी आ रहा है, तब भी आप उनको सिखाइए कि कुछ चीज़ों पे दया करना कितना अनिवार्य है। अगर दुनिया से कल्पना करिए दया और प्रेम ख़त्म हो जाए, जो दया और ये शक्ति और ये पावर केवल महिलाओं को मिला हुआ है। दया और प्रेम की मूर्ति महिलाएं कही जाती हैं। आज महिला दिवस पे सभी माताओं और बहनों को एक छोटा सा प्यारा सा संदेश है कि अपने बच्चों के अंदर दया और प्रेम और करुणा जरूर भरिए। उनके अंदर वात्सल्य का प्रेम भरिए, अच्छी भावना सिखाइए। कहते हैं कि किसी चीज़ में परिवर्तन तब आता है जब उसमें स्त्री का हाथ हो। महिला कोई साधारण चीज़ नहीं है, या महिला बनना कोई साधारण पद नहीं है। ये बहुत बड़ा पद है। बड़े बड़े डॉक्टर पढ़ाई करते होंगे, या साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, वकील हों, सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि अगर लेडीज़ टीचर है तो उसके हस्बैंड को कोई मास्टर साहब नहीं बोलेगा। कि उसकी वाइफ मास्टर है तो उसके हस्बैंड को भी मास्टर बोला जाए। लेकिन देखिए महिलाओं की गरिमा और महिलाओं का पद का कितना बड़ा ओहदा है, उनका कितना वर्चस्व है कि अगर पुरुष अगर टीचर है तो उनकी पत्नी को भी मास्टराइन बोला जाता है। अगर वकील है तो उनकी पत्नी को वकीलाइन बोला जाता है। ये नहीं कि वो डिग्री ली हैं, लेकिन वो महिला है। महिला शब्द ऐसी पावर, ऐसी शक्ति का नाम है जो दुनिया को परिवर्तित और दुनिया में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। आज हम पुरानी महिलाओं को थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि उन महिलाओं को याद करिए। सभी महिलाओं के लिए ये मैसेज है कि आप अपनी शक्ति को, अपने पावर को, अपनी क्षमता को, अपनी की प्रेम और करुणा जो दो है आपकी पहचान है, उसको आप भूलती जा रही हैं।
प्रेम और करुणा जिसकी आप प्रतिमूर्ति हैं, वो क्वालिटी ख़त्म होने की वजह से, कम होने की वजह से आज समाज से विश्वास उठता चला जा रहा है। लोग एक दूसरे को धोखा देने के लिए तत्पर हैं। उनको ज़रा सा रहम नहीं आता कि हम किसी के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, उनको दया ही ख़त्म हो गई है। आप एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी महिला, एक अच्छे देश, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकती है। सिर्फ़ माँ में ही ये पावर है। माँ यानी अर्थात महिला। ये पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो इन सब चीज़ों की इन सब क्वालिटी को उभार सकें। ये क्षमता केवल महिलाओं के पास है। महिलाएं जानवर को भी दया भाव सिखा सकती हैं। आप केवल महिलाएं अपनी दया, आज दया शब्द की परिभाषा है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ऐसी विदेशी महिला हैं जिन्होंने अपने उन दया के ही बल पे और प्रेम और करुणा के ही बल पे वो भारत खींची चली आई और उन्होंने बहुत सारे लोगों की सेवा की और अपना पूरा जीवन लोगों के सेवा भाव में ही बिता दिया। आज हम उनको कितने सम्मान के साथ मदर टेरेसा का नाम लिया जाता है। हम बच्चों को बुक पढ़ाते हैं, उसमें उनका लेसन आता है। झांसी की रानी हो गई, और जो महिलाएं आज हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं, महिला दिवस पे उन महिलाओं को भी याद करने की ज़रूरत है जिन महिलाओं ने इतिहास को रच दिया अपनी क्षमता के बल पे। आज पुरानी महिलाओं को कोई याद नहीं करता है। सनातन धर्म में अब लोग भूल गए हैं, पाश्चात्य कल्चर के चक्कर में अपनी क्वालिटी को भूल जा रहे हैं। लेकिन पहले की महिलाओं में ही ये क्वालिटी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेव को बालक स्वरूप बना सकती थी। अपने चरित्र, अपने प्रेम, अपने स्नेह, अपने त्याग, अपने समर्पण के बल पे। आज हम छोटा सा, आज का जो समाज इतना क्रूर हो गया है, दया भाव ख़त्म हो गई है, इतनी हिंसाएं, चारों तरफ हिंसा हिंसा हो रहा है। आप कहीं पे भी देखिए आपको हिंसा ही देखने को मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रेम, करुणा, दया दिखे, कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम मानव जीवन है मिला है, हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिला है। उसमें भी कहते हैं कि पुरुष जीवन मिलता है भाग्य से, लेकिन अगर आपको महिला जीवन मिला है, आप महिला हैं, तो आप सौभाग्य से महिला बनी हैं। आप साधारण नहीं हैं। आप एक परिवार का भरण पोषण करती हैं। आपके ही द्वारा सिखाए गए नियम कानून और अनुशासन और दया, करुणा, प्रेम और मदद की भावना से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो देश, समाज, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आज वात्सल्य, प्रेम और माँ के ममत्व और महिला की जो प्रेम की मूर्ति कही जाती हैं, उनका प्रेम कम हो गया है, जैसे खो गया है। तो आज की महिलाओं से रिक्वेस्ट है, और सबसे बड़ा मैसेज ये है सभी महिलाओं के लिए कि आप अपनी क्षमता, अपनी क्वालिटी को पहचानिए। आप आप दया की, प्रेम की मूर्ति हैं, साक्षात मूर्ति हैं। हमेशा आपको काली स्वरूप धारण करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप प्रेम, वात्सल्य और स्त्रीत्व के गुणों का भी नेतृत्व करिए। और आज देखिए, आज आपके आजकल के बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि वो चाहे लोगों को मारने में उनको ज़रा सा दया नहीं आ रही है, न रहम आ रहा है। इतने बड़े बड़े कर्म कांड हो जा रहे हैं, इतनी हत्याएं हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्रूर हो गए हैं। उनके अंदर से प्रेम, करुणा और ममता ख़त्म हो चुका है। पहले के लोगों में अगर एक इंसान परेशान होता था तो उसकी मदद के लिए 10 लोग खड़े होते थे। आज आपके सामने सड़क पे हादसा हो जाए तो कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनके अंदर किसकी कमी है? दया की। दया ही नहीं है, प्रेम भी नहीं है, वात्सल्य भी नहीं है। आज एक स्त्री अ, अच्छा मेकअप कर सकती है, अच्छा महंगे कपड़े खरीद सकती है, लेकिन ये कहते हैं ना कि दया, दया और वात्सल्य ये देवत्व गुण है। ये जो भगवान की का जिसके ऊपर हाथ होगा और जो निर्छल होंगे, ये उन्हीं के अंदर पाया जाता है। सबके अंदर दया नहीं आ सकती। दया आप पैसे से नहीं खरीद सकते, या वात्सल्य आप पैसे से नहीं खरीद सकते। दिखावटी कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो प्यार है, ओरिजिनल जो स्नेह है, ओरिजिनल जो क्वालिटी है महिलाओं वाली, वो आप नहीं खरीद सकते। आज हम अगर हमारे अंदर से प्रेम ही खत्म हो जाएगा, अस्तित्व का गुण ममत्व और प्रेम और करुणा अगर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम सभी इंसान एक जैसे मसम रोबोट हो गए हैं, मशीन जैसे हो गए हैं। और मशीन क्या करता है? हम अपने से अब आज महिलाओं को ज़रूरत है उनको अपने स्वरूप का ध्यान कराने के लिए कि आप कुछ भी हो जाए, अपने दया को मत छोड़िए, अपनी ममत्व को मत छोड़िए, अपनी वात्सल्य को मत छोड़िए। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े भयानक भयानक कांड कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर से दया खत्म हो गई है, प्रेम खत्म हो गया, वात्सल्य खत्म हो गया है। निगेटिव सोच आ गई है उनके अंदर। निगेटिव सोच कहाँ से आ रही है? अगर कहते हैं ना कि बच्चे हर चीज़ परिवार से सीखते हैं, तो परिवार में वो भी माँ से, माँ कह कह के सिखवाती है कि अगर कोई बुजुर्ग है, परेशान हो रहा है, तो माँ कहती है बच्चों से उनकी मदद कर दो, उनका सेवा कर दो, उनका ध्यान दे दो। यही है दया। अगर आपके अंदर से दया आपको नहीं आ रही है, तब भी आप कह के करवाइए अपने बच्चों से। यही बच्चे कल को जब बड़े होंगे, तो भले उनके अंदर दया कम हो जाए आधुनिकता की वजह से, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो आप कर्म उनसे करवाई हैं, लोगों की मदद करवाई हैं, उनकी आत्मा एक बार उनको गाइड ज़रूर करेगी कि नहीं ये गलत है, ऐसे करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में 8/3/2026 के दिन रविवार को ये हम वीडियो डाल रहे हैं अपनी वर्ल्ड की सभी महिलाओं से, जो जिनके बच्चे आतंकवाद में जा रहे हैं, जो बच्चे टेररिस्ट आतंकवादी बन जा रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, असंख्य लोगों की जान ले रहे हैं। अब जैसे जो जो ये विश्व युद्ध पूरे वर्ल्ड में जितने युद्ध हो रहे हैं, क्या सभी अपराधी हैं? उसमें ऐसे ऐसे छोटे बच्चे होंगे जो तुरंत पैदा हुए होंगे। ऐसे बच्चे जिनको लड़ाई का मतलब ही नहीं पता है, वो बेचारे मारे जा रहे हैं। तो आज ये पुरुष वर्ग से ज़्यादा महिला वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि आप महिला हैं तो आप हिंसा, क्रूरता और कठोरता का विरोध करिए। अगर हम लोग एक ही धरती पे निवास करते हैं, एक ही ग्रह पे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बम विस्फोट करेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे तो हमको जाके किसी और ग्रह पे रहना है। आप कुछ भी करिए अपने ग्रह के साथ, अर्थ के साथ रहेंगे तो आप अर्थ पे ही, क्या आपको वो रिएक्शन नहीं झेलना पड़ेगा? ज़रूर झेलना पड़ेगा। और हमारी धरती माँ हम जिस ग्रह पे रहते हैं उन्हें भी माँ का दर्जा दिया गया है, स्त्री का दर्जा दिया गया। 9 ग्रह में केवल धरती अर्थ ही ऐसी है जिनको माँ बोला जाता है। अगर ये अपनी दया और कल्पना करिए क्षण भर के लिए कि अगर धरती माँ अपनी दयालुता, अपनी करुणा, अपने प्रेम को छोड़कर, अस्तित्व गुण छोड़कर और क्रूरता से भर जाएं, तो क्षण भर में सारा टेक्नोलॉजी और सारी आधुनिकता धरी की धरी रह जाएगी और सब उथल पुथल हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा क्षण भर में। सबका पावर धरा का धरा रह जाएगा। अभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक छोटा सा पॉइंट हम और याद दिलाना चाहते हैं सभी महिलाओं, और ये पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि
हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप चाहे जितना विकास कर लीजिए, चाहे जितने पावरफुल पैसे से हो जाइए, लेकिन आपकी जितनी एज है आप उतने एज तक ही जिएंगे। ये नहीं है कि आप 2000 बरस जी जाएंगे या आप अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जरा सा इतनी पूरे वर्ल्ड की कंट्री इतनी टेक्नोलॉजी में आगे है और इतने आविष्कार कर रहे हैं नए नए, लेकिन जरा सा कोरोना आया था तो सब कुछ उथल पुथल हो गया था। सबका पावर धरा का धरा रह गया और ऐसा कीड़ा जो सामान्य आंखों से दिखता भी नहीं था और पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया। तो सभी से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से, आप अपने गुण अपनी क्वालिटी को बना के रखिए। और पुरुषों से भी अनुरोध है कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे महिलाओं को खूब सम्मान दीजिए, खूब स्नेह करिए। लेकिन स्नेह का अर्थ ये नहीं कि किसी पराई स्त्री के साथ गलत काम कर दीजिए, नहीं, ये गलत है। सम्मान करिए सभी स्त्री का। स्नेह करना है तो अपनी पत्नी को करिए और अपने माँ को स्नेह करिए और सभी का सम्मान करिए। प्रकृति है, कहते हैं सबसे पावरफुल प्रकृति है। प्रकृति चाह ले तो क्षण भर में संपूर्ण धरती तहस नहस हो जाए। अच्छा, जिस ग्रह पे हम रहते हैं वो भी स्त्री ही है। 9 ग्रह यानी जितने ग्रह उपग्रह है उसमें केवल अर्थ ही ऐसा है जिनको माँ का दर्जा दिया जाता है, स्त्री के स्वरूप से तुलना किया जाता है। हम लोग जब कोई चीज़ बहुत महान होता है, जब उसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, तब हम उसको माँ का दर्जा देते हैं, यानी स्त्री का स्वरूप बताते हैं। साधारण स्वरूप को स्त्री का स्वरूप नहीं दिया जाता है, पद नहीं दिया जाता है। स्त्री का स्वरूप, स्त्री का पद उसको दिया जाता है, उसको बताया जाता है जिसमें महानता के समस्त क्वालिटी हो, समस्त गुण हो। महानता की सबसे प्रथम गुण और सबसे प्रथम क्वालिटी हमारी धरती माँ है, जो 9 ग्रहों में आज सारे साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक जाके जीवन को अन्य अन्य ग्रहों पे खोजते हैं। हमको ज़्यादा ज्ञान और नॉलेज नहीं है, हम एक साधारण सी हाउस वाइफ हैं। लेकिन जब 9 ग्रह में स्त्री का स्वरूप केवल अर्थ ही है, तो और ग्रहों पे जीवन का क्या हो पाना संभव हो सकता है? शायद मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है कि हो भी, लेकिन सबसे महिला स्वरूप वो स्वरूप है जो समस्त पावर और समस्त क्वालिटी और समस्त गुणों का खान है। आज महिला दिवस पे उन महिलाओं के लिए भी हम छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं जो अपहीन भावना से संक्रमित हैं, अपने आप को धिक्कारती हैं स्त्री होने पे। स्त्री होना बहुत बड़ा गर्व और बहुत क्वालिटी, बहुत गुणों का खान होता है। ये सबको नहीं मिलता है, सौभाग्य से स्त्री हो स्वरूप मिलता है। स्त्री स्वरूप जितनी पावरफुल सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें स्त्री का स्वरूप देखा जाता है। नदियों में स्त्री का स्वरूप देखा जाता है, अर्थ में स्त्री का स्वरूप देखा जाता है, प्रकृति में स्त्री का स्वरूप देखा जाता है, माँ में स्त्री का स्वरूप देखा जाता है, पत्नी स्त्री है, बहन स्त्री है। तो जितनी महान चीज़ें हैं सब स्त्री की स्वरूप है। आज हम सभी महिलाओं के गर्व करने का दिन है कि हम एक स्त्री हैं। और स्त्री तब संपूर्ण होती है, तब उसकी ड्यूटी पूरी होती है जब वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, दया, करुणा, मदद और स्नेह करने की भावना का ज्ञान दे। आज के बच्चों में इसकी बहुत कमी है। ये नहीं हम कहेंगे कि आपको इसकी ज़रूरत आज नहीं महसूस हो रही है। जब कभी आप अपने बच्चों को दया, मदद, करुणा और दूसरे का हेल्प करना नहीं सिखाएंगे, जब कभी आपको ज़रूरत महसूस होगी, कभी आप ऐसे एकांत जगह हैं जहाँ आपके बच्चे, आपका अपना कोई नहीं होगा, वहाँ पे आपका आभास होगा कि हमने अपने बच्चों को दया करना और प्रेम करना, लोगों की मदद करना सिखाया नहीं, तो दूसरे के बच्चे आपकी कैसे मदद करेंगे बताइए। तो सभी महिलाओं और बहनों के लिए छोटा सा प्यारा सा मैसेज है कि
आपने बच्चों को आतंकवाद की तरफ गलत आतंकवादी वही नहीं होते हैं जो बम फोड़ दें, बिल्डिंगें उड़ा दें, देश कंट्री ख़त्म कर दें, वही आतंकवाद नहीं होते हैं, वही आतंकवादी नहीं होते हैं। आतंकवादी वो सभी लोग हैं जो मानसिक विकारों से ग्रसित हैं, गंदे विचार जिनके हों, जिनकी नीयत अच्छी ना हो, वो सब आतंकवादी हैं। और आज के समय में इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। और एक चीज़ बता दें, अगर आपके अंदर दया करुणा स्थित्व गुण है, अगर आपके अंदर ये है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, तो वो कभी गलत चीज़ नहीं कर सकता। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर दया की ही कमी है कि माँ बाप को अगर ज़रा सा बाप डांट दे, माँ डांट दे, तुरंत गोली मार दे रहे हैं। अपने माँ बाप का विरोध मतलब उनके अंदर संस्कार ही नहीं है। उनके अंदर न दया है, न प्रेम है, न करुणा है। और संस्कार तो बिल्कुल ही नहीं। अगर माँ बाप मोबाइल के लिए या किसी चीज़ के लिए मना कर दिए तो उनकी भलाई के लिए मना करेंगे कि उनके फ्यूचर के लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चे आजकल अपने माँ बाप का इस कदर विरोध कर रहे हैं कि अपने माँ बाप को मारने में, जान से मारने में भी उनको संकोच नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्थित्व गुण नहीं है, स्थित्व गुण की कमी है। तो आज 8 मार्च दिन रविवार 2026 को हम सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करेंगे और सभी से प्रार्थना करेंगे कि अपने बच्चों को स्थित्व गुण यानी दया, करुणा, प्रेम और लोगों की मदद करना ज़रूर से सिखाइए। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा बीज बोया है। जो अभी तो बीज बोएंगे, फिर बाद में जब वो वृक्ष दया रूपी जब बहुत बड़ा वृक्ष तैयार होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने ये ये कार्य करना कितना इम्पोर्टेंट था। और कोई हिंसा नहीं टिक सकती प्रेम और करुणा और वात्सल्य के आगे। इसीलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल नष्ट करना नहीं है, बनाना। सबसे ज़्यादा एनर्जी सृजन के लिए होता है। विनाश के लिए तो एक सेकंड, आप एक क्षण में किसी कंट्री को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन आपको कल्पना क्या आप कर सकती हैं कि उस कंट्री को बनाने के लिए कितने लोग, कितने सदस्य, कितने मजदूर, कितने किसान, कितने फौजी, कितने समाज सेवी लोग, कितने लोगों का सहयोग होगा उस देश, उस कंट्री को बनाने में। लेकिन ख़त्म करने में क्षण मात्र लगता है कि एक ब्लास्ट किए नहीं, ख़त्म। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, चाहे आप किसी कंट्री से ये मेरा वीडियो देख रही हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को किसी भी सभ्यता, किसी भी कल्चर, किसी भी कंट्री, किसी भी धर्म से आप संबंध रखती हों, ये मायने नहीं रखता। अगर आप स्त्री हैं, वुमेन हैं, तो वुमेन पावर की सबसे बड़ी क्वालिटी है दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, लोगों की मदद करना। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। ये कहते हैं कि सेवा भाव, मदर टेरेसा को लोग केवल सेवा भाव से ही उनको याद करते हैं। उनको माँ का दर्जा दिया गया है केवल क्योंकि उनके अंदर स्त्रीत्व का गुण, महिला का गुण पूरी तरीके से कूट कूट के भरा था। तो हैप्पी वुमेन्स डे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को बधाई हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को ये छोटा सा मैसेज और मेरे तरफ से सभी महिलाओं को शुभकामनाएं महिला दिवस पे, क्योंकि हम खुद भी एक महिला ही हैं और हम चाहते हैं कि सभी महिलाओं के अंदर से जो दया दिन पे दिन कम हो रहा है, लोग मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह रोबोट होते चले जा रहे हैं, तो उनके अंदर स्थित्व गुण आए। स्थित्व गुण यानी दया, प्रेम, करुणा और लोगों को सहयोग करने की भावना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी नहीं, कुछ समय बाद लोगों को समझ में आएगा कि स्त्रीत्व गुण कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं, फिर दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। अगर स्त्रीत्व गुण ख़त्म हो जाए, आप कल्पना करिए
कि अगर स्त्रीत्व गुण खत्म हो जाए, दया, प्रेम, करुणा और लोगों की मदद करना अगर ये सब बिल्कुल खत्म हो जाए, तो फिर रोबोट और इंसान में क्या कुछ फ़र्क रह जाएगा? बताइए। फिर तो हम जानवर की तरह हो जाएंगे। और ऐसे ही जीवन जीते जीते कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे गुणों का विस्तार करिए, लोगों की मदद करिए और अस्तित्व गुण को बना के रखिए। सभी महिलाओं से अनुरोध है। आज जितनी महिलाएं डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है, ये महिलाओं के अंदर से अस्तित्व गुण की कमी ही है। नहीं, एक महिला अगर दूसरी महिला के घर को बर्बाद न करे तो क्या डिवोर्स हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन महिला ज़रा सा उनके अंदर दया नहीं है। वो अपने सेल्फ के लिए सेल्फिश इतनी ज़्यादा हो गई हैं, उनके अंदर से दया इतना ज़्यादा ख़त्म हो गया है, कम हो गया है कि वो ज़रा सा रहम नहीं करती कि वो दूसरे की गृहस्थी बर्बाद करें, दूसरे की फैमिली को तोड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी सज़ा, उसका दंड उनको नहीं मिलता। परोक्ष रूप से प्रकृति द्वारा और समय के अनुसार प्रशासन द्वारा उनको दंड ज़रूर मिलता है। तो बी तो सब लोगों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, मेरी प्यारी बहनों के लिए, मेरी प्यारी माताओं के लिए यही छोटा सा मैसेज है कि आप खूब दया करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों के ऊपर वात्सल्य कर दिखाइए, बच्चों को सिखाइए मदद करना, क्योंकि ये स्त्रीत्व गुण है और ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये भगवान का गुण है। अगर आपके अंदर वात्सल्य है, प्रेम है, दया है, करुणा है, लोगों की मदद करने की भावना है, तो आपके अंदर ये भगवान वाले गुण हैं। ईश्वर क्या करता है, जब आप विषम परिस्थिति में फंसे होते हैं तब आप गॉड को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं। तो ये भगवान वाली क्वालिटी है। और स्त्री का स्वरूप ही होता है प्रेम, करुणा और दया। अगर ये नहीं है तो आप एक स्त्री नहीं है। फिर स्त्री के बनावट पे ही मत जाइए, स्त्री की क्वालिटी पे भी जाइए, एक अच्छी स्त्री बनिए। महिला दिवस पे महिला दिवस की सबको ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी महिलाओं को। यही छोटा सा मैसेज सभी महिलाओं के लिए मेरे तरफ से। धन्यवाद।